अरे कुछ बोलिए जजमान। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बोलिए जजमान। अरे अरे यार, अखबार में घुसे जा रहे हो, उसे घोल के पी जाओ। अरे क्या शरबत है जो घोल के पी जाए? देख लो पापा, पंडित अंकल कहते हैं आपकी बेइज्जती मान ले। अरे बेटा, बेइज्जती नहीं मार रहे तो क्या हमारी पूजा कर रहे हो? देख लो पापा, पूजा करने के लिए तैले आपती। पूजा मतलब तमत्ते हो ना आप। हाँ हाँ साले, वो मेरी पूजा करे ना करे पर मैं तेरी आरती जरूर उतार दूंगा। अरे जजमान, क्यों आपस में बाप बेटे झगड़ रहे हो? अरे आप इनकी छोड़िए पंडित जी, ये तो आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अरे नमस्ते भाभी जी, हम इनसे कब से पूछ रहे हैं कौन सा हवन कराना है, कौन सा हवन कराना है, पर ये तो अखबार में ऐसे घुसे हुए हैं जैसे इनके घर की खबर छपी है। गजब बेइज्जती। अबे तू चुप हो जा कुत्ते, हम तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि तू माँ बापों की बेइज्जती करे। ससुरे बताऊंगा तुझे तो मैं। अले पापा तुम भी ना। अरे अरे जजमान, कैसे बात करते हो तुम? क्यों बेटे पे गुस्सा उतार रहे हो? अरे छोड़िए पंडित जी, इनकी तो आदत है बेकार की बात करने की। हाँ हम बेकार है और वो तुम्हारी औलाद बहुत सही है। अरे बहन जी, आपको तो घर में पूजा कराने की बहुत आवश्यकता लगती है। अरे तभी तो आपको बुलाया है पंडित जी, पता नहीं हमारे घर में किसका दोष लग गया है। अले मम्मी, दोस्त तो पापा तई होता ना, ताले दिन तित्ते तलते रहते हैं हमारे ऊपर। अबे साले, तू बस अपने बाप की बेइज्जती करा दिया कर सबके सामने। अच्छा ये सब छोड़िए बहन जी, ये बताइए कौन सी पूजा कराना चाहते हैं आप? अबे पंडित, हवन तो हवन होते हैं, उसमें कौन से प्रकार होते हैं बे? अबे गवार, हवन भी कई तरीके के होते हैं, शास्त्रों में 500 तरीके के हवन लिखे। अरे पंडित जी, 500 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए हैं? अरे जैसे आदमी को 1000 तरीके की तकलीफें होती हैं तो 500 तरीके के हवन होते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन सा हवन कराना है? हाँ पंडित जी, ताले हवन तला दो और मेरे पापा तो मिठाली बना दो। देर भी नहीं खत्म होली में। अबे तू चुप कर, जब मुंह खोलेगा बाबा की बेइज्जती करेगा। गेम खेल लेता हूँ पहले। अरे हवन कराना है या नहीं, या मैं जाऊं? सुबह से बिठा के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हवन तो हमें करवाना है। अब आप ही बताइए हमारे घर के लिए कौन सा हवन कराना अच्छा रहेगा। देखिए भाभी जी, हवन ना कई तरीके के होते हैं, अब आपको किस तरीके की समस्या है उसी तरीके का तो हवन कराना पड़ेगा हमें। आप तो बस मुझे ये बताओ कि आपको समस्या क्या है? पति से कलेश है या पति दारू पीता है, इस तरीके की कोई परेशानी है तो बताओ। पति बेरोजगार हो, पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हो, पति पूरे दिन घर के अंदर पड़ा पड़ा घर में दूसरों का दिमाग खराब करता हो, पति नल्ला हो या पति को किसी भी तरीके की समस्या हो, उस तरीके का आप हवन करवा सकते हैं बहन जी। हाँ पंडित, सारी समस्याएं पति में ही हैं, बच्चों में और पत्नी में तो कोई समस्या नहीं है। तो जब करोगे ना हवन तब उसी में डाल देना हमें। अरे हम कुछ थोड़ी कह रहे हैं, ये सब समस्याएं तो पंडित जी ने बताइए। हाँ तो एक काम करो, तलाक का भी हवन करा लो साथ में, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर पंडित जी वो बोलेंगे ना तो हम वो भी करवा लेंगे। अरे पंडित जी, अगर बच्चों से पलाई ना हो तो उतना भी कोई हवन होता है क्या? हाँ, तेरी माँ तलाक का हवन करा ले और तू पढ़ाई का हवन करा ले। ससुरे सुबह से 2 चैप्टर याद नहीं करे और हवन कराने लगा है पढ़ाई का। अगर तुम चुप बैठ जाओ ना तो हम बात कर ले 2 मिनट पंडित जी से। पंडित जी आप बताओ कौन सा हवन अच्छा रहेगा हमारे घर के लिए। भाभी जी बुरा मत मानना, पर ये सारी दृश्य देखने के बाद हमको तो लगता है आप एक फैमिली पैक हवन करवा लीजिए। हाँ, पहले फैमिली पैक आइसक्रीम आती थी और आजकल तो फैमिली पैक हवन भी होने लग गए, देखो। अरे पापा पापा, फैमिली पैक हवन करा लो, मुझसे पलाई नहीं होती भाई बिल्कुल भी। देम हाँ हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए फैमिली पैक ही अच्छा रहेगा। कर देंगे भाभी जी, कर देंगे। आप बताएं कैसे करवाएंगे? अरे वाह मम्मी, अब मुझे पलाई भी नहीं तलनी पड़ेगी, अब ताला दिन देम दे लूंगा दो। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे पंडित जी कितना खर्चा आ जाएगा? वैसे तो देखो भाभी जी, हवन के अंदर लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, पर ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपके पति की औकात कितनी है। पंडित सही बात है। हमारी औकात तो 5 रुपए की है, करवा दोगे 5 रुपए का हवन? वो तो भाभी जी जब हम अंदर आए थे तब इनका मुंह देखकर पता चल ही गया था इनकी 5 रुपए की औकात है। वैसे तो शक्ल देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी भिखारी है। अरे पापा, 5 रुपए की डेली मिल्क दिला दो। अबे साले, पंडित को जाने दे, तुझे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुम लोग फिर लड़ने लग गए? हाँ, तूने तो बुलाया है इसे हमारी बेइज्जती कराने को। तुम
चुप करो। हाँ पंडित जी, ये बताओ क्या क्या लगेगा। हाँ हाँ तो लिखिए महाराज। मैं नहीं लिख रहा, अपने आप लिख लो। अरे अरे भाभी जी, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? गवार आदमी है क्या? वैसे शक्ल से लग तो रहे हैं। तू इसे यहाँ मेरी बेइज्जती कराने लाई है या हवन? तुम तो चुप रहो। बिट्टू बेटा तू लिख। ठीक है मम्मी। बेटे तुम बोलते ही तोतला हो या लिखते भी तोतला हो? नहीं लिखता तो मैं थाप हूँ। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आपके पति से लड़ते लड़ते मेरा तो गला ही सूख गया। ठीक है पंडित जी, अभी मंगवाती हूँ। जाओ तुम खड़े हो, अच्छे से हाथ धोकर फ्रिज में से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना पंडित जी के लिए। वाह वाह, अबे तेरी औलाद वहां बैठी और तू हमसे पानी लाने को कह रही है। अरे तो ले आओ ना पानी। तुम कौन सा कहीं के नवाब लग रहे हो? अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, हमें ना कमाना पुण्य, हम तो राक्षसी भले। अरे पंडित जी इनको छोड़िए, इनका तो काम है सारा दिन किचकिच करना। मैं लाती हूँ आपके लिए पानी और आप सारी सामग्री बिट्टू को लिखवा दीजिए। बिट्टू अच्छे से लिखियो। ठीक है भाभी जी। हाँ बेटा बिट्टू लिख। ठीक है पंडित जी बोलिए। भाभी जी, एक कप कॉफी और ले आना। ठीक है पंडित जी। वाह वाह वाह, यहाँ घर का आदमी सुबह से भूखा प्यासा बैठा है और वहाँ पराया आदमी को चाय आ रही है, कॉफी आ रही है। अबे एक काम करो, हमें जहर ला के दे दो, तुम लोगों को शांति मिल जाएगी। अरे यार, हम इस आदमी का क्या करें? ये आदमी 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता क्या? बिट्टू तू सामान लिख, वो बड़ी वाली लकड़ी जरूर लिख लियो। अले पंडित अंकल तितनी बली। अरे बेटा, मुझे थोड़ी जलना है, ना मात्र की लिख दे। बेटा इतनी बड़ी लिख दे जिसमें पंडित जी को ही फूक दे। अरे अरे, ये आदमी है कि पजामा? भाभी जी, हमसे ना हो पाएगा हवन इस घर के अंदर। अरे अरे पंडित जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी जी, हम इस आदमी की समस्याएं दूर करने में पड़े हुए हैं और ये आदमी हमें ही फूकने में लगा हुआ है। पंडित जी मैं इस घर में शांति के लिए हवन करवा रही हूँ, लेकिन ये आदमी शांति घर में रहने नहीं देगा। अले मम्मी मैं देख रहा हूँ तब ते पापा ना पंडित दीदी बहुत बेइज्जती मान ले। अरे भाभी जी, आप एक काम करो, इस आदमी को झाड़ा लगवा लो, हवन की कोई जरूरत नहीं है इन्हें। हाँ पंडित, अब तुम मुझे झाड़ खिलवा सबसे। अबे तू आया किस लिए इस घर के अंदर? मेरी बेइज्जती करने? अरे शकुंतला, तूने कितने पैसे खिलाए हैं इस आदमी को मेरी बेइज्जती करने के लिए? हाँ तुमने तो बड़ी धन दौलत छोड़ रखी है ना मेरे पास। अले पापा आप तो प्यार दिता थे, अत्ते वाले पंडित दी मेरी पलाई के लिए हवन करा लेते। बेटा चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, वरना इस पंडित के साथ ना तुझे भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे बिट्टू के पापा, तुम अपनी जुबान बंद करोगे या नहीं? भाभी जी, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, जा रहा हूं मैं, नमस्कार। पंडित आज के बाद इस घर के अंदर दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। साला मेरे लाखों रुपए लगवाएगा हवन के अंदर। ये आदमी सच में राक्षस है, राक्षस। अरे लुको 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 कहाँ डालियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करना। तब तक मैं हवन तला के आता हूँ।